हेलो, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है डीवाई क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में। ये जो सेमेस्टर 5 का सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे वो माइनर है। सेमेस्टर 5 का मेजर का सिलेबस जो था वो ऑलरेडी हम बता चुके थे आपको, ये माइनर है। और माइनर में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप प्रैक्टिकल बनाओगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि कैसे बनाए ये, वो समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, माइनर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में बनाना क्या, इसको देख लीजिए। ये है ना, थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है आपका, तभी आप प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। इसमें पहला 3 मॉड्यूल में से बटा हुआ ये है ना। तो पहले मॉड्यूल पर चलते हैं। पहले मॉड्यूल पर है पिरामिड डायग्राम, है ना। तो एक पिरामिड डायग्राम होता है। ये आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको आसानी से। आपको पिरामिड डायग्राम एक बनाना होगा, है ना। उसके बाद एक है हिस्टोग्राम, भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, इसको बनाना है। इसके बाद है डॉट मेथड। डॉट मेथड को हिंदी में बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसका प्रयोग ये जनसंख्या को दिखाने वगैरह में किया जाता है, तो ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सर्कल डायग्राम, है ना। तो सर्कल डायग्राम भी है यूट्यूब पर मिल जाएगा। और दीपवे का ऑफिशियल चैनल जो है, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये वीडियो उम्मीद है कि मिल जाएगा आपको। ये मॉड्यूल 1 का काम हो गया। इसमें से जब आप इसका जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो इसमें से कोई एक आपसे पूछेगा। ज़्यादातर चांसेस है कि पिरामिड डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा चांस है कि पिरामिड डायग्राम आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से पिरामिड डायग्राम की रचना करें। इस तरह से क्वेश्चन ये हो सकता है। बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 है प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, है ना। ये है, इसमें से आपको पढ़ने के लिए बोला गया है एरियल फोटोग्राफी, आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। तो एरियल फोटोग्राफी जो है वो आपको पढ़ना है ना। उसके बाद है सैटेलाइट इमेजेस पढ़ना है। तो वायु फोटोग्राफी होता क्या है, ये आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आसानी से ये मिल जाएगा आपको। फिर है सैटेलाइट इमेजेस, वो भी आपको पढ़ना है। तो और इसके बाद एक है यूज़ ऑफ पॉकेट स्टेरियोस्कोप, है ना। तो स्टेरियोस्कोप जो होता है वो ये आप हाथ से पकड़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसको पॉकेट स्टेरियोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, जिसमें से ज़्यादा चांसेस है कि परीक्षा में कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पिरामिड डायग्राम हो जाएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एरियल फोटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, ज़्यादा चांसेस इसके हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और तीसरा जो है थर्ड मॉड्यूल, वो है वाइवा, है ना। तो इसका फाइल बना लीजिएगा और फाइल के आधार पर ही आपसे वाइवा पूछा जाएगा, जो आपका 5 नंबर का है। तो इस तरह से टोटल आपको 25 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें से आपने 60 नंबर का जो है वो एक्सटर्नल के रूप में आपने एग्ज़ाम दिया होगा। 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ होगा, जिसमें 5 नंबर आपका अटेंडेंस पर था और 10 नंबर आपने इंटरनल एग्ज़ाम लिखा होगा, है ना। तो ये आप टोटल हो गया 75 मार्क्स, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल बचा हुआ है। होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।